आगे किन मुद्दों को लेकर काम करेंगे? देखिए 3 मुद्दा है। एक तो अप्लाई करता है मोहनलाल लोकसभा क्षेत्र में, बिजली पानी सड़क अधूरी आज के चौधरी करेंगे पूरी, विश्वास है, वोट दिया है। दूसरा मुद्दा, इस देश में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खतरे में है, देश का किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आदमी परेशान है। तो निश्चित रूप से उसको बचाने के लिए हम लोग मैदान में हैं, लड़े, इलेक्शन जीते भी हैं, हारे भी हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं, लेकिन निश्चित तौर पे बीजेपी को काफी हद तक रोकने का प्रयास किया है। इससे पहले भाजपा के सांसद थे, क्या मोहनलालगंज में विकास कार्य नहीं हुए जो आप बोल रहे हैं, बिजली पानी? देखिए जो पब्लिक है वो सब जानती है कि बीजेपी का टिकट लेके कोई दलित और पिछड़ा अगर नेता बनता है, एमपी एमएलए बनता है, मंत्री बनता है, तो चलती नहीं। एक आरएसएस का आदमी दाहिने खड़ा हो जाएगा, एक बाएं खड़ा हो जाएगा। मंत्री बने दलित बैठा रहता है, अगर दरखास्त पढ़ने लगे तो नेता कहता है अरे मंत्री जी क्या पढ़ रहे हैं, क्या हम गलत थोड़े लिखेंगे, हम विश्वास नहीं किया, हमको जल्दी है, हमको जल्दी करिए, हम जा रहे हैं। तो दलित नेताओं को बीजेपी के नेता काम नहीं करने देते, चाहे कौशल हो चाहे कोई भी हो। कौशल एक संघर्ष वाले नेता थे, लेकिन बीजेपी में जाके पैदल हो गए। आप कह रहे हैं कि भाजपा विधानसभा संविधान खत्म करना चाहती थी, आरक्षण खत्म करना चाहती थी, लेकिन भाजपा कह रही है कि विपक्ष जानबूझ के लिए। भाई अभी आप सुने अपना, उसमें एक लल्लू भी तो हैं, अयोध्या के लल्लू, जिसको माननीय अवधेश प्रसाद ने हरा दिया। तो निश्चित तौर पे राम राम कहने से काम नहीं बनेगा, राम एक आस्था का विषय है, कोई मानता कोई नहीं मानता, मैं इसके प्रचार नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन राम वोट का हथियार नहीं है। मतलब राम को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, खाली काम करने से काम बनेगा। देश परेशान है, लोग परेशान है, और हम लोग तो वो लोग हैं जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, उनके संविधान को मानते हैं, तभी कभी नारा लगता था बाबा तेरा मिशन अधूरा, मानी कांचराम करेंगे पूरा। अब नारा लगने लगा है जब मानी कांचराम जी नहीं है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, मानी अखिलेश यादव करेंगे पूरा। पूरा चुनाव अयोध्या को लेकर भाजपा ने लड़ा है, लेकिन फिर भी हार मिली है, क्या कारण रहा है? अयोध्या को प्रचारित किया गया, राम को प्रचारित किया गया, इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन राम इस्तेमाल होने वाले नहीं है। राम को लोग आस्था के एंगल से देखते हैं, मंदिर में रहते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कदर सब करता है। कोई भी हो, कदर करना अलग बात है, आस्था रखना अलग बात है, उसे वोट से जोड़ कर दिखा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ लेने वाले हैं, अब प्रधानमंत्री जैसे किए हैं, जैसे थाली पीट कोरोना भगाया है, जो नेता थाली पीट कोरोना भगाएगा उसको विज्ञान पे जरा भी आस्था नहीं है, जरा भरोसा नहीं है, ऐसा नेता किस काम का है? कल सपा राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बड़ी बैठक करेंगे, जो कि नवनिर्वाचित सांसद हैं, आगे की रणनीति को लेकर बातचीत की जाएगी, क्या कुछ रहेगा? अब चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मीटिंग बुलाई है, हम उसके मेंबर हैं, उस कमेटी के, उस मीटिंग के, हमको सुनना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्देश देंगे वही हम लोग करेंगे। आगे किन मुद्दों को लेकर काम करेंगे? देखिए 3 मुद्दा है। एक तो अप्लाई करता है मोहनलाल लोकसभा क्षेत्र में, बिजली पानी सड़क अधूरी आज के चौधरी करेंगे पूरी, विश्वास है, वोट दिया है। दूसरा मुद्दा, इस देश में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खतरे में है, देश का किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आदमी परेशान है। तो निश्चित रूप से उसको बचाने के लिए हम लोग मैदान में हैं, लड़े, इलेक्शन जीते भी हैं, हारे भी हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं, लेकिन निश्चित तौर पे बीजेपी को काफी हद तक रोकने का प्रयास किया है। इससे पहले भाजपा के सांसद थे, क्या मोहनलालगंज में विकास कार्य नहीं हुए जो आप बोल रहे हैं, बिजली पानी? देखिए जो पब्लिक है वो सब जानती है कि बीजेपी का टिकट लेके कोई दलित और पिछड़ा अगर नेता बनता है, एमपी एमएलए बनता है, मंत्री बनता है, तो चलती नहीं। एक आरएसएस का आदमी दाहिने खड़ा हो जाएगा, एक बाएं खड़ा हो जाएगा। मंत्री बने दलित बैठा रहता है, अगर दरखास्त पढ़ने लगे तो नेता कहता है अरे मंत्री जी क्या पढ़ रहे हैं, क्या हम गलत थोड़े लिखेंगे, हम विश्वास नहीं किया, हमको जल्दी है, हमको जल्दी करिए, हम जा रहे हैं। तो दलित नेताओं को बीजेपी के नेता काम नहीं करने देते, चाहे कौशल हो चाहे कोई भी हो। कौशल एक संघर्ष वाले नेता थे, लेकिन बीजेपी में जाके पैदल हो गए। आप कह रहे हैं कि भाजपा विधानसभा संविधान खत्म करना चाहती थी, आरक्षण खत्म करना चाहती थी, लेकिन भाजपा कह रही है कि विपक्ष जानबूझ के लिए। भाई अभी आप सुने अपना, उसमें एक लल्लू भी तो हैं, अयोध्या के लल्लू, जिसको माननीय अवधेश प्रसाद ने हरा दिया। तो निश्चित तौर पे राम राम कहने से काम नहीं बनेगा, राम एक आस्था का विषय है, कोई मानता कोई नहीं मानता, मैं इसके प्रचार नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन
राम वोट का हथियार नहीं है, मतलब राम को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, खाली काम करने से काम बनेगा। देश परेशान है, लोग परेशान है, और हम लोग तो वो लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, उनके संविधान को मानते हैं। तभी कभी नारा लगता था, बाबा तेरा मिशन अधूरा, मानी कांचराम करेंगे पूरा। अब नारा लगने लगा है जब मानी कांचराम जी नहीं है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, मानी अखिलेश यादव करेंगे पूरा। पूरा चुनाव अयोध्या को लेकर भाजपा ने लड़ा है, लेकिन फिर भी हार मिली है, क्या कारण रहा है? अयोध्या को प्रचारित किया गया, राम को प्रचारित किया गया, इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन राम इस्तेमाल होने वाले नहीं है। राम को लोग आस्था के एंगल से देखते हैं, मंदिर में रहते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कदर सब करता है। कोई भी हो, कदर करना अलग बात है, आस्था रखना अलग बात है, उसे वोट से जोड़ कर दिखा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ लेने वाले हैं, क्या कुछ? अब प्रधानमंत्री जैसे किए हैं, जैसे थाली पीट कोरोना भगाया है, जो नेता थाली पीट कोरोना भगाएगा उसको विज्ञान पे जरा भी आस्था नहीं है, जरा भरोसा नहीं है। ऐसा नेता किस काम का है? कल सपा राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बड़ी बैठक करेंगे, जो भी नवनिर्वाचित सांसद हैं। आगे की रणनीति को लेकर बातचीत की जाएगी, क्या कुछ रहेगा? अब चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीटिंग बुलाई है, हम उसके मेंबर हैं उस कमेटी के, उस मीटिंग के, हमको सुनना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्देश देंगे वही हम लोग करेंगे। आगे किन मुद्दों को लेकर काम करेंगे? देखिए 3 मुद्दा है। एक तो अप्लाई करता है मोहनलाल लोकसभा क्षेत्र में, बिजली पानी सड़क अधूरी आर.के. चौधरी करेंगे पूरी, विश्वास है, वोट दिया है। दूसरा मुद्दा, इस देश में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खतरे में है, देश का किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आदमी परेशान है। तो निश्चित रूप से उसको बचाने के लिए हम लोग मैदान में हैं, लड़े, इलेक्शन जीते भी हैं, हारे भी हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं, लेकिन निश्चित तौर पे बीजेपी को काफी हद तक रोकने का प्रयास किया है। इससे पहले भाजपा के सांसद थे, क्या मोहनलालगंज में विकास कार्य नहीं हुए जो आप बोल रहे हैं, बिजली पानी? देखिए, जो पब्लिक है वो सब जानती है कि बीजेपी का टिकट लेके कोई दलित और पिछड़ा अगर नेता बनता है, एमपी एमएलए बनता है, मंत्री बनता है, तो चलती नहीं। एक आरएसएस का आदमी दाहिने खड़ा हो जाएगा, एक बाएं खड़ा हो जाएगा। मंत्री बने दलित बैठा रहता है, अगर दरखास्त पढ़ने लगे तो नेता कहता है, अरे मंत्री जी काहे पढ़ रहे हैं, क्या हम गलत थोड़े लिखेंगे, हम विश्वास नहीं किया, हमको जल्दी है, हमको जल्दी करिए, हम जा रहे हैं। तो दलित नेताओं को बीजेपी के नेता काम नहीं करने देते, चाहे कौशल हो चाहे कोई भी हो। कौशल एक संघर्ष वाले नेता थे, लेकिन बीजेपी में जाके पैदल हो गए। आप कह रहे हैं कि भाजपा विधानसभा संविधान खत्म करना चाहती थी, आरक्षण खत्म करना चाहती थी, लेकिन भाजपा कह रही है कि विपक्ष जानबूझ के लिए भाई अभी आप सुने अपना, उसमें एक लल्लू भी तो हैं, अयोध्या के लल्लू, जिसको माने अवधेश प्रसाद ने हरा दिया। तो निश्चित तौर पे राम राम कहने से काम नहीं बनेगा, राम एक आस्था का विषय है, कोई मानता कोई नहीं मानता है, मैं इसके प्रचार नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन राम वोट का हथियार नहीं है, मतलब राम को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, खाली काम करने से काम बनेगा। देश परेशान है, लोग परेशान है, और हम लोग तो वो लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, उनके संविधान को मानते हैं। तभी कभी नारा लगता था, बाबा तेरा मिशन अधूरा, मानी कांचराम करेंगे पूरा। अब नारा लगने लगा है जब मानी कांचराम जी नहीं है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, मानी अखिलेश यादव करेंगे पूरा। पूरा चुनाव अयोध्या को लेकर भाजपा ने लड़ा है, लेकिन फिर भी हार मिली है, क्या कारण रहा है? अयोध्या को प्रचारित किया गया, राम को प्रचारित किया गया, इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन राम इस्तेमाल होने वाले नहीं है। राम को लोग आस्था के एंगल से देखते हैं, मंदिर में रहते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कदर सब करता है। कोई भी हो, कदर करना अलग बात है, आस्था रखना अलग बात है, उसे वोट से जोड़ कर दिखा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ लेने वाले हैं, क्या कुछ? अब प्रधानमंत्री जैसे किए हैं, जैसे थाली पीट कोरोना भगाया है, जो नेता थाली पीट कोरोना भगाएगा उसको विज्ञान पे जरा भी आस्था नहीं है, जरा भरोसा नहीं है। ऐसा नेता किस काम का है? कल सपा राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बड़ी बैठक करेंगे, जो भी नवनिर्वाचित सांसद हैं। आगे की रणनीति को लेकर बातचीत की जाएगी, क्या कुछ रहेगा? अब चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीटिंग बुलाई है, हम उसके मेंबर हैं उस कमेटी के, उस मीटिंग के, हमको सुनना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्देश देंगे वही हम लोग करेंगे।